आज का प्रोग्राम मैं उन्हीं लोगों के लिए लाई हूँ जो समझते हैं कि बागबानी करना महंगा शौक़ है। बागबानी को हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आप महंगे तरीक़े से भी कर सकते हैं और इकोनॉमिकल तरीक़े से या सस्ते तरीक़े से भी कर सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगी कम खर्चे में आप किस तरह अपनी बागबानी को शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार बागबानी कर रहे हैं तो आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि बागबानी का बहुत सा सामान आपके अपने घर में मौजूद है। देखिए, हमारे घर में बहुत सारा फालतू सामान रहता है, इकट्ठा होता जाता है। हम इसे संभाल कर रख देते हैं कि शायद कभी काम आ जाए। अब उस फालतू सामान को निकालें, अपने गार्डन में लेकर आएं और उसमें अपने पौधे लगाएं। तो चलें देखते हैं आपके घर में कहाँ कहाँ फालतू सामान है। शुरू करते हैं हम अपने किचन से। हम बहुत सारे बर्तन लेकर आते हैं और फिर जो पुराने हो जाते हैं उन्हें हम कैबिनेट में ही रख देते हैं। उनका फिर इस्तेमाल ही नहीं होता है, नया सामान इस्तेमाल करते रहते हैं। आज उन्हें निकालें और अपने गार्डन तक ले आएं। हमारे घर में बहुत सारे कीमती डिनर सेट, टी सेट होते हैं। कभी ऐसा होता है कि उन पे निशानात पड़ जाते हैं और उसकी वजह से हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते या चटक जाते हैं, लेकिन कीमती होने की वजह से हमारा दिल नहीं चाहता कि हम उन्हें फेंक दें और फिर वो कैबिनेट में ही रखे रहते हैं। आज आप उन्हें भी निकालें। आपको पता है, इन बर्तनों से तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लांटर तैयार होंगे। आप इंडोर प्लांट्स लें, वो प्लांट्स लें जो छोटे प्लांट्स हों या बेबी प्लांट्स हों, वो इसमें लगाएं। अपने ड्राइंग रूम में रखें, अपने डाइनिंग टेबल पर रखें या अपने लाउंज में आप एक कॉर्नर बना लें और वहाँ पर कुछ ऐसा डिवाइडर या स्टैंड लगा दें और उसमें ये तमाम इंडोर प्लांट्स लगाकर, छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स लगाकर एक कॉर्नर में रख दें। देखिएगा आपका कॉर्नर कितना खूबसूरत नज़र आएगा। आपके घर में फालतू बैग्स होंगे, बच्चों के स्कूलों के बैग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इन बैग्स के अंदर तो आप हर किस्म की सब्जियां लगा सकते हैं। आपके पास फालतू पर्स भी होंगे, पर्स बहुत खूबसूरत भी होते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। इन्हें आप इंडोर प्लांटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटडोर पौधे भी इसमें लगा सकते हैं। अपने गार्डन में पौधों के पास रखें, इसमें पौधे लगाएं और ये देखिएगा ये कितने खूबसूरत नज़र आएंगे। अब चलते हैं घर की छत के ऊपर। यहाँ तो कितना सारा सामान है, इसको भी निकालें। यहाँ पर कुछ प्लास्टिक की बोतल्स भी नज़र आ रही हैं मुझे। मुख्तलिफ रंगों के इनके ऊपर कलर करें, एक कलरफुल गार्डन का लुक दें। इसे अब वॉल हैंगिंग प्लांटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं और क्या है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे कुछ पॉलीथीन बैग्स का भी ढेर नज़र आ रहा है। पॉलीथीन बैग्स का तो बहुत ही मसला है। आजकल जो भी आप कचरा देखते हैं बाहर, उसमें ज़्यादातर ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं या ये किचन का कचरा होता है। इस कचरे को कम से कम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। इन बैग्स को आप गार्डन में लाएं और इसमें अपने पौधे लगाएं। इसमें पौधे लगाने का तरीका ये है कि आप 2-3 पॉलीथीन बैग्स ले लें एक साइज़ के और उसमें खाद मिट्टी डालें। इन पॉलीथीन बैग्स में आपको होल्स करना होंगे। हर किस्म के पौधे आप लगा सकते हैं क्योंकि ये बैग्स मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। अगर छोटे बैग हैं तो आप उसमें अपने बीज लगा सकते हैं, छोटे पौधे लगा सकते हैं। अगर बड़े बैग हैं तो उसमें सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो कहाँ हुआ खर्चा? कंटेनर तो आपको मिल गए, आपके घर में से ही मिल गए। अब क्या ज़रूरत है? अब है खाद मिट्टी की। खाद मैंने आपको बताई थी अपने किचन के कचरे से बनाना, कि आप किस तरह किचन वेस्ट से आप अपनी खाद बना सकते हैं। जो भी रोज़ाना का आपका कचरा निकलता है, आपके फ्रूट के छिलके हैं, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, इस सब को फेंकने के बजाय, अपने डस्टबिन को कचरे का ढेर बनाने के बजाय, इस कचरे को आप पौधों के लिए खाद बनाने में इस्तेमाल करें। अब मिट्टी कहाँ से आएगी? अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर खेत हैं, मैदान हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, जैसे किसी देही इलाके में,
तो वहाँ तो आपको खाद मट्टी आसानी के साथ मिल जाएगी, उसमें आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर आपको खाद मट्टी में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। ये बहुत महंगी नहीं होती, एक बार आप लेकर आ जाएंगे तो आपके काफ़ी सारे इसमें पौधे लग जाएंगे। अब हैं पौधों के औजार, कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होती है। टूल्स बहुत ज़्यादा ना खरीदें। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, आप एक बार आप लेकर आ जाएं तो वो काफ़ी अरसे तक आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर आप टूल्स भी ख़रीदना नहीं चाहते तो उसका भी हल है। उसके लिए आप ये करें, एक टूल होता है मट्टी उठाने का। तो मट्टी उठाने के लिए आप किसी भी बोतल को काट कर मट्टी उठाने का टूल बना सकते हैं। गमले धोने के लिए ब्रश होता है, आप किसी भी पुराने टूथब्रश को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मट्टी की गुड़ाई करने के लिए टूल होता है, पनीरी निकालने के लिए। इसके लिए कोई भी लकड़ी या कोई पुराना बॉल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आसानी के साथ पनीरी भी निकल आएगी और आपकी गमलों की गुड़ाई भी आसानी के साथ हो गई। इसके अलावा वाटर कैन है। मिनरल वाटर की जो बड़ी बोतलें होती हैं उन्हें आप वाटर कैन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल के ढक्कन के ऊपर आप कोई भी पिन गरम करके और उसमें बहुत सारे आप होल्स बना लें, एक ज़बरदस्त किस्म का शावर बन जाएगा और इससे आप अपने पौधों को पानी दें। कहाँ खर्चा हुआ? ना ही कंटेनर में खर्चा हुआ, ना ही खाद मट्टी में और ना ही इनके टूल्स में। अब आते हैं बीज की तरफ। बीज आपको किस तरह मिल सकते हैं? ये भी आपको घर से मिल जाएंगे। किस तरह? कुछ बीज तो आपको अपने किचन में से ही मिल जाएंगे। धनिए के बीज, मेथी के बीज, अलसी, कलौंजी, राई, सरसों के बीज, ये आपको अपने घर में से ही मिल जाएंगे, आपके किचन में से। इन्हें आप बीज बो दें। इसके अलावा जो आपके घर में पुदीना आता है, उस पुदीने के पत्ते आप निकालें, उसकी डंडियों को पानी में रखें। 1 हफ्ते के बाद इसमें जड़ें तैयार हो जाएंगी, फिर उन्हें खाद मट्टी में लगा दें। पुदीने का पौधा भी तैयार हो गया। आपके घर में हरी मिर्चें आती हैं, टमाटर आते हैं, फ्रेश टमाटर में से भी आप सीड्स निकाल के लगा सकते हैं, पौधे उसके निकल आएंगे। हरी मिर्चें हैं, वो भी थोड़े दिन आप रखें, वो रेड हो जाएगी और फिर उसके बीज निकाल के आप लगा सकते हैं। मिर्चों का पौधा भी तैयार हो गया। इसके अलावा करेले आते हैं। करेले में आपने देखा होगा जब वो कुछ येलो या रेड हो जाता है तो अंदर से उसके बीज पक जाते हैं, वो बीज आप लगा दें। इसी तरह लौकी है, बैंगन है, इनके बीज भी आप निकाल के फ्रेश ही लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ फ्रूट हैं, पपीता है, जिस फ्रूट का सीज़न हो आप उसी सीज़न में उस फ्रूट के बीज आप निकाल के लगा सकते हैं, पौधे निकल आएंगे। तो बीजों का मसला भी हल हो गया। अब क्या रहता है? अब हैं पौधे। तो पौधे भी, इसमें भी आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको बहुत आसान सी टिप्स दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधे खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे पौधे खरीदें जो हार्डी प्लांट हों, जिनकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जैसे स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट है या स्पाइडर प्लांट है। इस किस्म के आप नर्सरी से पौधे लें और कोशिश करें कि लोकल पौधे लिए जाएं, क्योंकि इन पौधों की बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करना होती और ये इन पौधों की नशोनुमा बहुत तेज़ होती है और इनकी जो प्रोपेगेशन होती है तो ये भी बहुत आसानी के साथ हो जाती है। आप जेट प्लांट का छोटी सी भी कटिंग आप लगा देंगे तो उससे दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। स्नेक प्लांट के बेबी प्लांट्स निकलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसी तरह स्पाइडर प्लांट्स के जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं वो आप लगा दें। इस तरह आप बहुत से पौधे ला सकते हैं जिनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं या जिनकी कटिंग लगाई जा सकती है। दूसरी टिप ये है कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में ऐसे लोग देखें जिन्हें बागबानी का बहुत शौक है या जिनके घर में पौधे लगे हैं। आप देखिए कि उनके घर में कौन कौन से पौधे हैं। उन पौधों की आप कटिंग्स अगर लगा सकते हैं तो आप उनसे कटिंग लेकर आ जाएं। आप अपने पौधे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अपने पौधे आप अपने फ्रेंड्स को दें, अपने नेबर में किसी को दें और उनसे उनके पौधे ले सकते हैं। इस तरह आपके पास
पौधे भी हो गए। इसके अलावा पौधे आप जब खरीदने जाएं तो वो ऑफ सीज़न में ख़रीदें। जैसे अगर गर्मियों के फूलों के पौधे लेना है तो जब ये सीज़न ख़त्म होने वाला हो उस वक्त लें, या सर्दियों के पौधे लेना है फूलों के जब ये सीज़न ख़त्म होने वाला हो उस वक्त लें। उस टाइम ये होता है कि सीजनल प्लांट्स होते हैं ये, उसमें सीड्स तैयार होने लगते हैं। जब आप वो पौधा लेकर आएंगे तो उसमें सीड्स तैयार होंगे और उस टाइम ये आपको पौधे बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे। जब सीड्स तैयार हो जाएंगे वो सीड्स आप उसमें से ले लें और अगले साल आप यही सीड्स लगा दें। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, कभी पौधे बीमार हो जाते हैं, उन पे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से महंगे महंगे पेस्टिसाइड्स खरीदें, आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम के दरख्त हैं तो नीम के पत्तों को उबाल के उसका पानी ठंडा करें। मैंने आपको नीम के पत्तों का फर्टिलाइज़र बनाना बताया था, इस तरह से इस पानी को भी आप एक बोतल में भर के रख लें और कभी कभार आप ये भी पौधों के ऊपर स्प्रे करते रहें। और अगर नीम के दरख्त आपके पास नहीं है, आपके कहीं करीब नीम के दरख्त नहीं है, तो नीम ऑयल मार्केट में मिलता है, एग्रीकल्चर शॉप पे भी मिल जाता है, उसे आप मंगा लें। 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 ही चम्मच के करीब आप डिटोल डालें। इसे आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार तमाम पौधों के ऊपर स्प्रे कर दें। आपके गार्डन में ना ही कोई कीड़ा आएगा, ना ही छिपकलियाँ आएंगी, लेकिन जो पॉलिनेटर्स हैं उनको ये नुकसान नहीं करेंगे। सिर्फ जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उन कीड़ों के लिए है ये। अच्छा, खर्चे की तो बात हो गई, अब करते हैं जगह की बात। अगर आपके घर में जगह नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अफराद फ्लैट्स में रहते हैं, तो अब वो बागबानी कैसे करें? पहले आप देखें कि अगर आपके घर में धूप आती है तब तो आप आउटडोर प्लांट लगाएं, लेकिन अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। और इंडोर प्लांट्स लगाने के लिए आपको जगह की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने किसी भी रूम में रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स तो आप अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, अपने लाउंज में रख सकते हैं, जहां आपका दिल चाहे आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। सिर्फ वहां पर रोशनी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके घर में सनलाइट आती है, फ्लैट्स के अंदर अगर आप रहते हैं तो हर फ्लैट में एक बालकनी ज़रूर दी जाती है, आप उसमें पौधे लगाएं। पौधे आप ज़मीन पर रख सकते हैं, ज़मीन पर रखने की जगह नहीं है तो दीवारों को इस्तेमाल करें, बालकनी की छत को इस्तेमाल करें, हैंगिंग प्लांटर्स लगाएं। मैंने आपको बताया कि बोतल्स के अंदर कलर करके उनकी कटिंग करके आप किस तरह से प्लांटर्स बना सकते हैं, वो आप बालकनी की छत के ऊपर हैंग कर दें या दीवारों के ऊपर अगर इसे हैंग कर दें तो बहुत खूबसूरत सा आपका हैंगिंग गार्डन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांटर्स आते हैं, वर्टिकल प्लांटर्स, जिसमें बहुत थोड़ी सी जगह में ये प्लांटर आ जाता है और एक प्लांटर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स रखने की जगह होती है। इसे आप एक बार ख़रीद लें और अगर इसे ख़रीदना भी नहीं चाहते तो आप इसको भी बना सकते हैं। आजकल मिट्टी के भी बहुत से ऐसे प्लांटर्स आते हैं जो वर्टिकल प्लांटर होते हैं और वो भी आप एक साइड में रख सकते हैं, उसमें भी आप काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे भी रहते हैं। अब आप देखिए कम खर्चे में और कम जगह में आपने किस तरह से बागबानी कर सकते हैं। मैंने जो जो आपको टिप्स बताई हैं इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं है।